दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और आज मैं आपको अपने इस ब्लॉग में गौतम गंभीर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो आज गौतम गंभीर ने अपने एक इंटरव्यू में जो मैंने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और टीवी चैनल्स पे जो मैंने देखा है, गौतम गंभीर ने जो भारत के पुराने दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने कमेंट्री पे अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है उनके बारे में टिप्पणी की है। वो काफ़ी आज नाराज़गी के मूड में थे वो। उनका ये कहना है कि 20-25 साल से जिन्होंने कमेंट्री पे अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है उन्होंने गौतम गंभीर के ऊपर सवाल उठाए हैं। उनके प्रशिक्षण देने पे सवाल उठाए हैं, उनकी काबिलियत पे सवाल उठाए हैं, उनके पैसे पे सवाल उठाए हैं। तो गौतम गंभीर ने ये कहा है कि जिन्होंने 20-25 साल से क्रिकेट के ऊपर अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करके रखा हुआ है, वो एनआरआई बन के रह रहे हैं, देश में पैसा कमाते हैं और देश का पैसा बाहर लेके जाते हैं। जबकि गौतम गंभीर ने अपने बारे में ये कहा है कि उन्होंने कहाँ पे कितने पैसे मिले, उन्होंने किस पैसे का क्या उपयोग किया है, उसका उनको 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हमेशा से भारतीय रहा हूँ और हमेशा से भारतीय ही रहूँगा। मुझे पैसे कमाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं इस देश के क्रिकेट के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर करने को तैयार हूँ। उन्होंने बोला जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आलोचना कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और भारतीय टीम को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में जब उनको प्रशिक्षण का पद दिया गया था तो भारतीय की टीम ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो भारत को कई मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी हाल के मैचों में भारत ने बहुत ही उच्च स्तर का प्रदर्शन किया है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी एक उदाहरण है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीत लिया था, उसमें विजयश्री प्राप्त की थी। गौतम गंभीर के बारे में आपको एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। गौतम गंभीर कुछ समय पूर्व तक लोकसभा के संसद सदस्य थे नई दिल्ली से। तो उस समय भी उनको भी काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था, इसलिए कि उनसे उनको ये कहा गया था कि वो हर समय क्रिकेट के ऊपर ध्यान देते हैं, कमेंट्री करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, विदेशी दौरे करते हैं, लेकिन अपने जो उनका संसदीय क्षेत्र है उसमें कोई कार्य नहीं करते। हालाँकि ये एकदम गलत बात है। गौतम गंभीर ने अपने बाद में एक इंटरव्यू में जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने इस बात को अच्छी तरीके से मीडिया कर्मी के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को भोजन के लिए कि कोई भूखा नहीं रहे सॉरी, उसके लिए उन्होंने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था अन्नपूर्णा योजना, जिसमें सिर्फ 1 रुपये में आपको भरपेट भोजन मिलता था। तो उन्होंने बोला कि ये 1 रुपये में आजकल तो कुछ आता नहीं है। तो उस अन्नपूर्णा योजना को चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता होती थी उसके लिए वो कार्य करते थे और उसके लिए उन्होंने बोला अगर कोई चाहे तो उनका ऑडिट भी कर सकता है कि उन्होंने अन्नपूर्णा योजना में कितना पैसा खर्चा किया है। तो दोस्तों गौतम गंभीर ने एकदम सही बात की है और ये तो एकदम सभी को मालूम है कि 1 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं मिलता और 1 रुपये में अगर वो भरपेट भोजन भी दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आज अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको ये जानकारी दे दूं और ये खबर भी दे दूं कि लोग गौतम गंभीर का क्यों आलोचना कर रहे हैं और गौतम गंभीर ने उस आलोचना का किस तरीके से लोगों को जवाब दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।